हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है रोबोटिक्स का। तो आज जो हम प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं वो रिलेटेड है रोबोटिक्स से। तो फर्स्टली हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रोबोटिक्स होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या यूजेस हैं। लाइकवाइज इंजीनियरिंग की रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहां पे हम लर्निंग करते हैं, जहां पे हम डिजाइन करते हैं, जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रोबोट्स की। लाइकवाइज कई लोगों के माइंड में ये थिंकिंग आती होगी कि रोबोटिक्स पढ़ने का मतलब ह्यूमनाइड रोबोट बनाना, लाइकवाइज जैसे ह्यूमन दिखते हैं वैसा ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क कराना। बट रोबोटिक्स का मींस केवल ह्यूमनाइड रोबोट ही बनाना नहीं। आप इंडस्ट्रीज के अंदर अगर विजिट करते हैं तो आपने डिफरेंट मैकेनिज्म देखे होंगे। लाइकवाइज एक सामान को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह प्लेस करने के लिए डिफरेंट व्हील्स होते हैं। ओके, आप देखते होंगे कि एक सामान को लॉजिस्टिक्स होते हैं, रोबोटिक्स आर्म्स होते हैं। वो सारी चीजें रोबोटिक्स का ही पार्ट होते हैं, ना कि केवल रोबोटिक्स का मतलब होता है ह्यूमनाइड रोबोट बनाना। तो ऐसे ही एक अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ हम आज हाजिर हैं आपके सामने। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है वो प्रोजेक्ट है हमारा रोबोटिक कार का, जो हमारा कंट्रोल होने वाला है ब्लूटूथ के थ्रू। तो रोबोटिक्स ये हमारा एक फर्स्ट लेवल एज हम लेके चल रहे हैं कि रोबोटिक्स जब हम पढ़ेंगे, लर्निंग करेंगे रेगुलरली, तो उसका ये एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करेंगे। एक हमारी 4 व्हील की रोबोटिक कार होगी जिसको हम कंट्रोल करेंगे, जिसको हम कमांड्स देंगे और हमारे कमांड्स के अकॉर्डिंग हमारा ये जो कार है, इसको कार बोल सकते हैं आप, रोबोट बोल सकते हैं, एनीथिंग जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल करेंगे, इस पे हम कमांड करेंगे। टेक्नोलॉजी जो यूज होगी दैट विल बी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के थ्रू हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं। हम कमांड्स सेंड करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू। मोबाइल पे हम इसको फॉरवर्ड का कमांड देंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, हम इसको बैकवर्ड का कमांड देंगे तो बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट एंड एवरीथिंग जो भी हम सारी चीजें करेंगे आपको वीडियो में एंड तक वो सारी चीजें आपको क्लियरिफाई हो जाएंगी। साथ ही साथ हम इस वीडियो को चला करके, दिखा करके, डिमॉन्स्ट्रेशन देने के साथ साथ हम आपको इस का सर्किटरी, इसका कोडिंग एंड एवरीथिंग सारी चीजें समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो हमने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया जिसपे हम सर्किटरी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नेम है फ्रिटजिंग, जिसपे हम नॉर्मल सा बेसिक सा कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और आपस में उनको कनेक्ट करके सर्किटरी को समझते हैं कि कैसे वो वर्क करने वाली, कैसे हम कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सर्किटरी को कनेक्ट करने के बाद कोड अपलोड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम सर्किट को समझते हैं अच्छे से, क्योंकि सर्किट अगर हमारा एग्जैक्टली जैसा हम चाहते हैं वैसा वर्क करे प्रॉपर्ली तो हमको कनेक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। दैट इज ऑर्डिनो यूनो, दैट इज आवर माइक्रो कंट्रोलर, जिसके थ्रू ही सारी चीजें कंट्रोलिंग होने वाली हैं। हमारे मोबाइल से डेटा पहुंचने वाला है, वही क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि हमारे जो रोबोटिक कार है उसको फॉरवर्ड मूव ऑन करना है, बैकवर्ड मूव करना है, या राइट या लेफ्ट, जो भी हम सिग्नल सेंड करेंगे उन सबका डिसीजन जो लेने वाला है, जो मास्टर माइंड उसके पीछे काम कर रहा है, दैट इज आवर माइक्रो कंट्रोलर, द ब्रेन ऑफ आवर रोबोटिक कार। ओके, तो इसमें देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ पिन्स होती हैं। किसी भी पिन का किस तरीके से यूज करना है, इसका जो हमारा वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे 0 से लेकर के 13 यानी कि टोटल 14 हमारी डिजिटल पिन्स होती हैं, 0 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक। तो हम किन्हीं भी पिन्स का यूज करके इसको बना सकते हैं, बट हमने कौन सी पिन कनेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग हमको कोड भी डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली बात करते हैं हमारे कंट्रोलर में हमने कनेक्ट किया 2 नंबर एंड 3 नंबर को अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ। ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है HC05, जिसको हमने कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया है। कंट्रोलर को यहाँ से सिग्नल पहुंचेगा। अच्छा, हमारा HC05 जो है वो हमारे मोबाइल से सिग्नल को गेट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए आपको हमारे मॉड्यूल जो है HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है, उस ब्लूटूथ मॉड्यूल में 6 पिंस दिख रही हैं, बट हमको 6 पिंस का यूज नहीं करना है, हमको केवल और केवल 4 पिंस का यूज करना है। हमारे पास VCC है, ग्राउंड है एंड रिसीवर पिन है एंड ट्रांसमीटर पिन है। ठीक है, तो VCC को हमने क्या कर दिया, अपने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 5 वोल्ट की पिन है, 5 वोल्ट की पिन से हमने VCC को कनेक्ट कर दिया अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल के। आफ्टर दैट ग्राउंड को हमने यहाँ पे ग्राउंड पिन है, उस ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट हमारी जो ट्रांसमीटर पिन है, उस ट्रांसमीटर पिन को हमने 2 नंबर पिन से कनेक्ट किया है
एंड रिसीवर पिन को हमने क्या किया है 3 नंबर पिन से कनेक्ट किया है। तो आप जिस पिन से चाहते हैं उस पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अवर कोड। अभी हम कोड में समझेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने यहीं पे क्यों कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा मोबाइल फोन हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट होगा। वो ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट होने के बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल डेटा को रिसीव करेगा और सेंड करेगा कहाँ पे, हमारे कंट्रोलर के पास। आफ्टर दैट कंट्रोलर क्या करेगा, उन मोटर्स को कंट्रोल करेगा। मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल निकलने वाला है वो 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि इन्हीं 4 पिंस पे सिग्नल को वो क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी मोटर ड्राइवर क्या करेगा, हमारे मोटर्स को कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं कि ये मोटर ड्राइवर क्या चीज है। ये हमारा मोटर ड्राइवर है। मोटर ड्राइवर पे भी देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 पिंस होती हैं, ठीक है। इनेबल ए, इनेबल बी एंड ऑल द 4 सिग्नल पिन, जिनको हम इनपुट पिंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात करें, जो हम मोटर ड्राइवर यूज कर रहे हैं, इस मोटर ड्राइवर का नेम है L298N, ठीक है। इस मोटर ड्राइवर के थ्रू हम पर्टिकुलरली देखा जाए तो 2 मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक हमारा आउटपुट 1 है एंड आउटपुट 2 है, यानी कि टोटल हमारी 4 पिंस है। 4 पिंस के थ्रू हम 2 मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एक राइट साइड की मोटर, एक लेफ्ट साइड की मोटर। बट हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं 2 मोटर्स पे मोटर ड्राइवर की जो 2 पिंस हैं मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए, उन्हीं के साथ में हम क्या करने वाले हैं, एक मोटर के साथ पैरेलल में हम दूसरी मोटर भी कनेक्ट कर देंगे। लाइकवाइज आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। ये हमारी एक सिंगल मोटर, हमने क्या किया, इसके पॉजिटिव को, दोनों मोटर के पॉजिटिव को एक साथ कंबाइन कर दिया, दोनों मोटर्स के निगेटिव को एक साइड कंबाइन कर दिया। राइट साइड के मोटर के साथ भी हमने सेम चीज किया और हमने लेफ्ट साइड के मोटर के साथ भी हमने सेम चीज कर लिया। जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो 2 मोटर के लिए आउटपुट के सिग्नल्स हैं, उन पे हम 4 मोटर को रन करा पाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, हमारा जो मोटर ड्राइवर है, इसमें 4 जो सिग्नल पिन है, इनपुट 1, इनपुट 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली इधर के जो 3 एंड 4 नंबर के सिग्नल है, वो हमारे 3 और 4 के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो 1 एंड 2 है, उसको हम कंट्रोल करेंगे आउटपुट 1 एंड 2 के लिए। तो हमने ऑलरेडी, देखिए आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। तो हमने क्या किया है, उन्हीं 4 पिंस को, जो सिग्नल वाली पिंस हैं, उनके साथ हमने 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक सर्किट रहने वाला है। दैट इज कि हम क्या करेंगे, हमारा मोबाइल फोन से हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट होगा, वहां से डेटा को रीड करेगा, रीड करके ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारे कंट्रोलर को सेंड करेगा, कंट्रोलर डिसीजन लेगा और कंट्रोलर सिग्नल को चेंज करेगा। उसके अकॉर्डिंग ये सारी मोटर्स जो हमने कनेक्ट की है अपने मोटर ड्राइवर के साथ, वो मोटर ड्राइवर उस मोटर्स को ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मोटर ड्राइवर है हमारा एच ब्रिज पे काम करता है, ठीक है। आप इसको ज्यादा डीपली, मैं इसकी थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, आप इसके जो आईसी का नेम है इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा इसका थ्योरी मिल जाएगी ऑन द गूगल, आप गूगल कर सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी है थ्योरी, वो मैं अटैचमेंट लगा दूंगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो सारी चीजें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मेन चीज बात करते हैं कि अपने कंट्रोलर और अपने मोटर ड्राइवर को हम सप्लाई कैसे देंगे, क्योंकि विदाउट पावर ये सारी चीजें वर्क करने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बैटरी पैक होता है, उस बैटरी पैक का यूज करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ उस बैटरी पैक को चार्ज करने और एक स्विच का भी कनेक्शन हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो जैक लगा हुआ है, इसमें हम अपने 12 वोल्ट के अडॉप्टर को लगाएंगे तो हमारी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब इस पूरी सर्किटरी को, सप्लाई को ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है। इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा सर्किट ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्टली जो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है वो हमारे मोटर ड्राइवर से कनेक्ट हुई, क्योंकि मोटर ड्राइवर पे हमारे देखिए 3 पिंस हैं, 12 वोल्ट की, एक ग्राउंड की और एक आउटपुट 5 वोल्ट। अगर ऑन द अदर सर्किट कहीं आप कोई सेंसर यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि वहां पे आप लोगों को आउटपुट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो 5 वोल्ट का आउटपुट भी हमारा ये मोटर ड्राइवर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी 12 वोल्ट को हमने अपने कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने कंट्रोलर के वी इन जो पिन है, हमारे कंट्रोलर में वी इन पिन है, उसके साथ हमने उस बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
और साथ ही साथ हमने दोनों के ग्राउंड को कॉमन कर दिया और बैटरी के भी ग्राउंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ये तो एकदम बेसिक सा सर्किट रहने वाला। किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर को कट करते हैं और वहां पे स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किटरी का पार्ट हो गया। एकदम बेसिक सा सर्किट है, कुछ भी इसमें टफ नहीं रहने वाला है। ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीजें वर्क कैसे कर रही है, क्या प्रोग्राम है इसके पीछे, क्या एल्गोरिथम्स लगाए गए हैं, क्या कंडीशंस है जिनके थ्रू ये सारी चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज हम अपने कोड को समझते हैं। ओके, तो ये हमारा कोड है। ओके, ये हमारा कोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड किया है। ये हमारी हेडर फाइल है, दैट इज सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच। हम क्या कर रहे हैं, हम सीरियल कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, बट सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमारे ऑर्डिनो में केवल दो पिंस होती है, दैट इज 0 एंड 1। हम 0 एंड 1 का यूज ना करके हम किसी भी पिन को एज अ ट्रांसमीटर एंड एज अ रिसीवर यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने हेडर फाइल जो इंक्लूड करी है, दैट इज सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं हमने क्या किया है, सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच जो हमारी हेडर फाइल है, उस हेडर फाइल का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। किस नेम से, बीटी नेम से। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लूटूथ को इसी नेम से कॉल करेंगे। कहीं पे भी यूज करना होगा पूरे प्रोग्राम में हम बीटी लिखेंगे, तो मतलब क्या होगा, हमारा ब्लूटूथ। तो हमने क्या किया, हमने पिंस भी डिफाइन कर दी, दैट इज बीटी कहाँ पे कनेक्ट होने वाली, 2 नंबर और 3 नंबर पे। ठीक है, तो 2 नंबर, मेरा 2 नंबर पिन जो है हमारा ऑर्डिनो की, वो एज अ रिसीवर वर्क करने वाली है, और 3 नंबर एज अ ट्रांसमीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, बेटा मिनट। ओके, आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप ये चीज ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आपने अभी कोड में देखा, मैंने आपको बताया कि हम 2 नंबर पिन को एज अ रिसीवर यूज कर रहे हैं और 3 नंबर पिन को एज अ ट्रांसमीटर। बट आप कनेक्शन देख रहे होंगे कि 2 नंबर को हमने कैसा एज अ रिसीवर चूज किया है, तो हमको यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, रिसीवर को यानी कि RX पिन है जो हमारे ब्लूटूथ की, उससे कनेक्ट होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा रिसीवर पिन है उस पर डेटा रिसीव होगा, लेकिन जो ब्लूटूथ है वो डेटा ट्रांसमिट कैसे करेगा, वो अपनी ट्रांसमीटर पिन से। ठीक है, तो जो भी डेटा हमारे ब्लूटूथ के पास आएगा, वो डेटा ट्रांसमीटर पिन के थ्रू ब्लूटूथ क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ब्लूटूथ ने ट्रांसमिट किया ट्रांसमीटर पिन के थ्रू। अब ऑर्डिनो को कहां से रिसीव होगा वो डेटा, ऑर्डिनो को वो डेटा रिसीव होगा रिसीवर पिन के थ्रू। तो हमने अभी कोड आपको दिखाया है, उस कोड में हमने क्लियर भी किया है। ये देखिए ना, कि हमारा जो 2 नंबर है वो एज अ रिसीवर एंड 3 नंबर एज अ 3 नंबर जो पिन है एज अ ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ पिंस डिफाइन कर दी, दैट इज कि हम राइट साइड की मोटर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, तो राइट साइड की जो मोटर है उसकी 2 पिंस हुई, तो उन पिंस के लिए हम यूज करने वाले 4 एंड 5 नंबर। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमारी लेफ्ट साइड के व्हील्स हैं उनके लिए हम 6 एंड 7 नंबर पिन का यूज करने वाले हैं बेसिकली। अगर आप यहाँ पे पिंस को चेंज करना चाहते हैं तो आप एक्चुअल में उस पिन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सेटअप फंक्शन है, ये हमारा सेटअप फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सेटअप को तैयार करते हैं। बेसिकली सेटअप फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोलर को ये बताते हैं कि हम किन पिंस का यूज करके अपने सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं, और जो पिन यूज कर रहे हैं वो पिन एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं या एज अ आउटपुट। तो हमने क्या किया, R1 जो हमने पिन ऊपर देखो, हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, दैट इज R1 पे हमने क्या पिन डिफाइन की, 4 नंबर। तो हमने क्या बता दिया कि 4 नंबर पिन को हम एज अ आउटपुट यूज करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हम मोटर ड्राइवर को सिग्नल देना चाहते हैं। तो जब हम अपने इंटरनली सर्किट से कुछ आउटपुट देंगे, बाहर देंगे, सिग्नल बाहर जाएगा तो उसको आउटपुट एज आउटपुट यूज करेंगे। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम कोई सेंसर का भी यूज करेंगे, अब जैसे हमारा यही प्रोजेक्ट है, इसको हम आगे चल के सेंसर बेस्ड बनाना चाहते हैं। क्या, हम उसको ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाए तो क्या हो जाए, हमारी रोबोट जा रहा है जा रहा है जा रहा है और वो स्टॉप हो जाए। तो वहां पे एट दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, वहां पे डिफरेंट सेंसर्स लगाएंगे। तो जब हम किसी सेंसर का यूज करते हैं तो सेंसर एक्चुअल में होती है हमारी एक इनपुट डिवाइस। तब हम क्या करते हैं, तो सेंसर को जिस पिन पे कनेक्ट करते हैं उस पिन को हम एज अ इनपुट डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, एज अ आउटपुट।
क्योंकि हमारे पास कोई भी हमने वो नहीं लगा रखा है, दैट इज कोई सेंसर हमने अभी इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया। आगे चल के हम वो सारी चीजें भी करने वाले हैं, ठीक है। वन बाय वन करके, डे बाय डे करके आपको एक एक चीजें उसमें ऐड ऑन करके हम आपको अच्छे से समझाने वाले, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो सारी पिन्स हमारे मोटर ड्राइवर से कनेक्टेड है उन सभी को हमने एज अ आउटपुट डिफाइन कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारा डेटा हमारे कंट्रोलर के पास पहुंचा है, उस डेटा को हम खुद से देखने के लिए क्या करेंगे, लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर लैपटॉप से कम्युनिकेशन करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन को कॉल करते हैं। और 9600 क्या होती है, 9600 होती है हमारी बॉड रेट, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर द ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, BT डॉट बिगिन 9600, यानी कि जो हमने ब्लूटूथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उस ऑब्जेक्ट को हमने बिगिन कर दिया, और इसकी भी बॉड रेट हमने सेम कर दिया। आप बॉड रेट वगैरह चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट हमारा जो सेटअप फंक्शन का वर्क है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मेन चीज क्या है, हमारे लूप फंक्शन। लूप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इन्फिनिटिव टाइम्स के लिए, मैंने सभी प्रोजेक्ट्स में जहां जहां पे मैंने कोडिंग समझाया है वहां पे ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, कि जो लूप फंक्शन होता है वो एक इन्फिनिटी लूप होता है। यानी कि इसके अंदर जो कोड लिखा जाएगा, वाइड लूप फंक्शन के अंदर जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो इन्फिनिटिव टाइम्स के लिए रन होती रहेगी, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। यानी स्टार्ट से एंड तक जाएगा, वो फिर स्टार्ट में आ जाएगा, स्टार्ट से एंड जाएगा और फिर स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम फर्स्टली कर क्या रहे हैं, लूप फंक्शन के अंदर हमने कंडीशन चेक की, दैट इज BT डॉट अवेलेबल। ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल पे कोई भी डेटा आया है। नॉर्मल सी बात है, हमको अपनी कार को कब मूव ऑन करना है, कब उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड या कोई भी इंस्ट्रक्शन कब देना है, जब हमारे मोबाइल से कोई सिग्नल ब्लूटूथ के पास पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम यही कंडीशन चेक कर रहे हैं, दैट इज कि क्या हमारे ब्लूटूथ के पास कोई भी डेटा अवेलेबल हुआ है। अगर अवेलेबल हुआ है तो क्या होगा, हमारे इफ के अंदर की कंडीशंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन चेक की, अगर भी ब्लूटूथ में कोई भी डेटा अवेलेबल होगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल सी बात है, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। जो भी डेटा हम सेंड करेंगे वो जीरो से ग्रेटर होगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने फर्स्टली क्या किया है, हमने कंडीशन चेक कर ली। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब कंडीशन चेक करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क है कि जो डेटा आया है एक्चुअल में वो डेटा है क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दैट इज BT डॉट रीड। यानी कि जो डेटा आया है उस डेटा को हम रीड कर रहे हैं। अच्छा, रीड करने के साथ साथ हम एक वर्क और कर रहे हैं, दैट इज कि हमारा एक वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल, उसका डेटा टाइप कैसा है, कैरेक्टर। उसमें जाके क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को हम स्टोर करा दे। आफ्टर दैट उस डेटा को, वो जो डेटा वहां पे पहुंचा है वो डेटा क्या पहुंचा है उसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीरियल मॉनिटर पे उस डेटा को प्रिंट करा दे। ये एकदम एकदम छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ अभी तक में क्या हुआ, इन लाइन ऑफ कोड में आपने क्या सीखा, इन लाइन ऑफ कोड्स में आपने फर्स्टली देखा कि कैसे ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के साथ कैसे कम्युनिकेशन को हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद हम कंडीशन देखेंगे कि क्या कोई डेटा आया है। अगर डेटा आएगा तो हम वो आगे बढ़ेंगे अपने कोड में, दैट इज कि जो डेटा आया है वो डेटा एक्चुअल में क्या आया है। मान लीजिए हमने अपने मोबाइल से 1 सेंड किया, 2 सेंड किया, 5 सेंड किया, ABC कुछ भी सेंड करते हैं, तो एक्चुअल में वो हमारे कंट्रोलर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसका हमने वर्क कर लिया। हमारा कहाँ पे डेटा जाके स्टोर हो रहा है, V नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया कैरेक्टर टाइप का, उसमें जाके वो डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब जो डेटा आया है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम अपनी रोबोट को वर्क करेंगे। रोबोट वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू आवर कमांड्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल से डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करेंगे। कैसे, हमारा मोबाइल से हम क्या करेंगे, टैप करेंगे। लाइकवाइज अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एप्लीकेशन भी आपको दिखाएंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी हम आपको दे देंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो उसमें जब आप टैप करोगे तो टैप करने पे वो क्या करेगा, एक डेटा को भेजेगा। वो डेटा आप
एप्लीकेशन से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अभी हम क्या कंडीशन बना के चल रहे हैं कि जो हमारा वी वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उस वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होती है, तो 1 के इक्वल अगर होगी तो हमको क्या करना है, अपने रोबोट को फॉरवर्ड मूव करा देना, ठीक है। अगर अगर हमारा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर 1 ना होकर के 2 होता है, 2 होगा तो हम क्या करेंगे, अपने फर्स्टली हम सीरियल मॉनिटर पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दैट इज रिवर्स, यानी कि हमारा जो रोबोट है वो रिवर्स आने वाला है और हम उस बैकवर्ड वाले फंक्शन को कॉल भी कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा फॉरवर्ड का हमने कमांड नहीं दिया, बैकवर्ड का कमांड नहीं दिया, तो नॉर्मल सी बात, अब दो कमांड हमारे पास बचे दैट इज राइट एंड लेफ्ट। अगर हमारे पास v की वैल्यू 3 आती है, जो हमने सेंड किया डेटा अगर उसकी वैल्यू 3 होगी तो हमारा रोबोट क्या होगा, राइट साइड में मूव हो जाएगा। अगर ये भी नहीं होता है तो 4 होगा अगर उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, वो लेफ्ट मूव हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है दैट इज स्टॉप करना, क्योंकि हम किसी भी सेंसर का यूज नहीं कर रहे हैं कि जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, हमको स्टॉप करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, स्टॉप फंक्शन को कॉल कर लिया और हमने एक कमांड दे दी दैट इज अगर v की वैल्यू स्मॉल s के इक्वल होती है तो क्या होगा, हमारा जो रोबोट है वो स्टॉप, यानी कि एक ना एक कोई ना कोई वो वैल्यूज को क्या करता रहेगा, चेक करता रहेगा, वी में क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है, बार बार वो क्या करेगा, लूप फंक्शन उसको चेक करता रहेगा। जो भी डेटा हम सेंड करेंगे उस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमने कंडीशंस बनाई हैं उन कंडीशन पर वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। जो हमने यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन को हमारा रोबोट फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे वो फॉरवर्ड मूव हो रहा है, कैसे वो बैकवर्ड राइट लेफ्ट वो हो कैसे रहा है। तो एक्चुअल में आपको तो यहाँ पे केवल फॉरवर्ड स्टॉप राइट एंड ये सारी चीजें लिखी हुई दिख रही, लेकिन इसका जो मेन कोड है वो नीचे डिफाइंड है। दैट इज हमने क्या किया है, हमने एक फॉरवर्ड फंक्शन को क्रिएट कर लिया। दैट इज कि जब हमारी गाड़ी जो है या हमारा रोबोट जो है वो फॉरवर्ड चलेगा तो कैसे कैसे पिंस में सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। दैट इज देखो, हमारे लेफ्ट साइड में हमको करना क्या है बेसिकली, अगर हमको अपने रोबोट को फॉरवर्ड मूव ऑन कराना है तो नॉर्मल सी बात है कि हमको जो हमारे व्हील्स हैं, जो हमारी गियर्स मोटर हैं, हमको उन्हें क्या करना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा तो वो फॉरवर्ड जाएगा। अगर उसको बैकवर्ड लाना है तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेंगे बेसिकली। तो हम करने यही वाले हैं, उसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में उसको मूव कराएंगे। तो वो जो सिग्नल जनरेट होगा वो होगा हमारे कंट्रोलर के, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्टली जो R1 या R2 है ये लेके चलिए राइट साइड की मोटर के लिए, लेफ्ट के लिए L1 एंड L2 है। तो अगर अगर हम राइट साइड को पहले समझते हैं, राइट साइड की मोटर को समझते हैं, अगर आपने एक मोटर का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमको फॉरवर्ड मूव ऑन कराना होगा तो हम क्या करेंगे, R1 को हाई सिग्नल दे देंगे एंड R2 को लो सिग्नल दे देंगे, तो हमारी मोटर क्लॉकवाइज मूव हो जाएगी, किधर की, राइट साइड की। सेम थिंग विद द लेफ्ट साइड मोटर, अगर हम L1 को हाई करेंगे एंड L2 को 0 करेंगे तो क्या होगा, हमारी मोटर क्लॉकवाइज चलेगी लेफ्ट साइड की भी, यानी कि दोनों मोटर एक साथ क्लॉकवाइज मूव ऑन करेंगी, जिससे क्या होगा, हमारा रोबोट फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा। अच्छा, ऑन द अदर एंड अगर हम बैकवर्ड की बात करते हैं कि वो बैकवर्ड कैसे हो रहा है, तो बैकवर्ड में हम क्या करने वाले, जस्ट अपोजिट। जो हमने किया था L1 को हाई एंड R1 को हाई, अब यहाँ पे हमने जस्ट अपोजिट किया, दैट इज हमने L1 को 0 कर दिया एंड R1 को 0 कर दिया। हमने क्या किया, इस टाइम पे L2 को 1 कर दिया एंड R2 को 1 कर दिया। तो क्या होगा, पहले क्लॉकवाइज चल रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स का, लेकिन मेन चीज आती है कि कैसे वो राइट मूव हो रहा है एंड कैसे वो लेफ्ट मूव हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। दैट इज कि देखिए, जब हमको राइट साइड मूव करना होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के व्हील को फॉरवर्ड मूव ऑन कराएंगे, फॉरवर्ड मूव कराएंगे एंड राइट साइड के मूव, राइट साइड के जो हमारी मोटर्स हैं उनको क्या करेंगे, बैकवर्ड में। तो जब ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो इसका क्या होगा, हमारा जो रोबोट है वो राइट साइड में मूव हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट हम क्या करेंगे, जब हमको लेफ्ट साइड मूव करना होगा
तो लेफ्ट साइड के जो व्हील्स है उनको हम बैकवर्ड करेंगे एंड राइट साइड के व्हील्स को फॉरवर्ड। तो क्या होगा, जो हमारा रोबोट है वो लेफ्ट साइड को मूव हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वेट अ मिनट, मैं कोड को भी समझा देता हूँ। दैट इज, हमने देखिए जब हमको राइट साइड मूव करना है तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड के मोटर्स को फॉरवर्ड मूव कराया, क्योंकि हमने अभी फॉरवर्ड पहले समझ लिया है। दैट इज फॉरवर्ड हमको कोई भी मोटर चलानी है तो हम L1 को 1 कर दिए एंड L2 को 0 कर दिए, यानी कि लेफ्ट साइड के व्हील फॉरवर्ड चलने वाले हैं। अब हमने क्या किया, राइट साइड को जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी कि जो हमारी बैकवर्ड करने का कोड था, R2 को 1 करने का कोड था एंड R1 को लो करने का कोड था, उसमें हमने क्या किया, राइट साइड के व्हील्स को बैकवर्ड चलाया एंड फ्रंट लेफ्ट साइड के व्हील को फॉरवर्ड चलाया। तो क्या हो गया, उसका रिजल्टेंट क्या निकला, हमारा जो रोबोट है वो राइट साइड को मूव हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट हमने किया फॉर द लेफ्ट साइड मूवमेंट। ओके, लेफ्ट साइड के लिए जस्ट अपोजिट हमने क्या किया, राइट साइड को हमने फॉरवर्ड ही रखा, हमने राइट साइड के मोटर को फॉरवर्ड ही मूव कराया, बट लेफ्ट साइड के मोटर को हमने क्या कर दिया, बैकवर्ड। तो वो क्या हो गया, बैक एंड फॉरवर्ड। उसका रिजल्टेंट क्या निकला कि हमारा जो रोबोट है वो उसकी डायरेक्शन मूव हो गई, दैट इज वो लेफ्ट साइड को मूव हो गया। अच्छा, बेसिक सी चीज है, दैट इज कि 0 एंड 1 करने का क्या मतलब है। 0 एंड 1 का मतलब होता है कि हमारे पर्टिकुलरली उस पिन पे सिग्नल जाएगा या नहीं जाएगा। हमको मोटर को ऑन एंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, मोटर को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, मोटर को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं पावर को दे करके एंड पावर को रिलीज करके। ठीक है, हम पावर उसको देंगे मोटर्स को एंड उस पावर को रिलीज कर लेंगे, तो क्या होगा, मोटर रन करेगी एंड क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज हमने क्या किया, स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया, कोई भी सिग्नल नहीं दिया। जब हम 1 सिग्नल देते हैं मतलब क्या हुआ, वहां पे पावर पहुंचेगी, लेकिन अगर हम 0 सिग्नल देते हैं तो वहां पे कोई भी पावर नहीं पहुंचती है। तो हमने क्या कर दिया, सभी मोटर यानी कि मोटर की जितनी भी पिंस थी उन सभी को हमने 0 0 0 0 वैल्यू दे दी। तो क्या होगा, वहां पे कोई भी वोल्टेज या कोई भी पोटेंशियल नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, हमारी मोटर वहीं पे स्टॉप होके रुक जाएगी। तो एकदम बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कंबाइन करते हैं अपने सर्किटरी को और डिजाइन करके उस मॉडल को देखते हैं। अपने वीडियो में पहले भी देख रखा है, उस मॉडल को हम अब प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल बन के तैयार है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्विच दिख रहा होगा, जैसा हमने अभी ये सर्किट में भी आपको सारी चीजें समझाई हैं। तो ये वो स्विच है, हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारी सर्किटरी ऑन हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ब्लूटूथ लगा हुआ है, वो परमानेंटली ब्लिंक कर रहा है। क्यों अभी ये ब्लिंक कर रहा है रेगुलरली कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये अभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तुरंत ही ये रेगुलरली ब्लिंक करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स दिख रहे हैं, लाइक आप यहाँ पे बटन्स का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या करेंगे, आप अपने लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको आगे चल के हम अपने नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। ठीक है, इसी सेम प्रोजेक्ट को हम वॉइस कमांड कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो हम बना के देंगे, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी बेसिकली हमको टैब के थ्रू कंट्रोल करना है। हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर पे जाएंगे, कंट्रोलर पे जा करके आपको ऐसा एक पेज ओपन होके मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कमांड्स हैं। हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड पे प्रेस करेंगे तो अभी देखिए क्या दिखा रहा है कि एरर दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हमारा ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिफ्रेश बटन है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फिर से क्या होगा, मॉड्यूल कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया। हम इसको यूज करने से पहले अपने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगर बटन का ऑप्शन आएगा। कॉन्फ़िगर करेंगे हम बटन्स को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, बटन्स को हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं जैसा हमने कोड में जिन जिन पिंस का यूज किया। लाइकवाइज हमने फॉरवर्ड के लिए 1 कमांड का यूज किया था, बैकवर्ड के लिए 2 का यूज किया था, है ना।
राइट के लिए 3 एंड 4 और स्टॉप के लिए S का। तो हमने जितने वहां पे कमांड्स बनाए थे उन कमांड्स को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं और भी चीजों को यूज करना, लाइकवाइज अगर इसमें आप लाइट लगाते हैं, उन लाइट्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो बाकी की जो बटन्स हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम केवल इन्हीं 5 ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं, तो हमने क्या किया, 5 बटन्स को कॉन्फ़िगर कर लिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वेट अ मिनट। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आ जाएंगे अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर हम देखेंगे कि फॉरवर्ड पे हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फॉरवर्ड पे प्रेस करते ही हमारे व्हील्स सारे ऑपरेट होंगे और हमारी कार फॉरवर्ड की तरफ मूव होगी, ठीक है। बैकवर्ड प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड की तरफ मूव हो जाएगी, एंड राइट करेंगे तो राइट की तरफ, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ। और स्टॉप करने के लिए हमको ये जो क्रॉस वाला बटन है इसको प्रेस करना होगा, क्योंकि हमने स्टॉप की जो कमांड थी उसका कॉन्फ़िगरेशन इस क्रॉस वाली बटन पे किया हुआ है, ठीक है। तो अब चला के इसको हम इसको दिखा दिए हैं। अब इसको हम प्रॉपरली कैसे वर्क कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जमीन पर चला करके देखते हैं कि कैसे लेफ्ट हो रहा, राइट हो रहा। अभी तो हमने इस एक बॉक्स के ऊपर इसको प्लेस कर रखा है तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको जमीन पर रखेंगे और चला के देखेंगे, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड रिवर्स सारी ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे। सो ये था हमारे प्रोजेक्ट का फुल वीडियो। पर्टिकुलरली आज का जो ये प्रोजेक्ट था, एक फैकल्टी के थ्रू उनके कॉलेज के स्टूडेंट बना रहे थे, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि हम उनके कॉलेज फॉर द वर्कशॉप गए हुए थे, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं, या कोई आपके पास नया आइडिया है उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू, तो आप बिल्कुल इन द कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।